तो हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज एक नया अपडेट जो कि पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से है। और आप सबको पता होगा चूँकि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सारा काम हो चुका था, बस फाइनल मेरिट टेस्ट आना था जो कि नहीं आ पाया है। और कोर्ट केस हो चुका था और वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे लग चुका है। तो कल जो है कि इसी केस के रिगार्डिंग जो कि हियरिंग थी कोर्ट में, और उसकी रिगार्डिंग जो कि बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें इसमें इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो जो केस अपडेट आया है, तो कल हियरिंग था, बट जो है कि इस पर जो है कि कोई ख़ास सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके वजह से इस हियरिंग को अब जो कि अब नेक्स्ट डेट जो कि में सुनवाई होगी फिर 7/10/2025 नेक्स्ट मंथ में अब जो है कि इसका सुनवाई होगा। तो अभी फ़िलहाल इसके रिगार्डिंग करेंटली क्या क्या बातें चल रही है, क्या इशूज़ आ रही हैं। अगर बात करें तो वैकेंसी का जो मतलब फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उस पे स्टे लगने का कारण ये था कि जो बहाली प्रक्रिया है वो पूर्ण तरीके से पारदर्शिता रूप से होनी चाहिए। किसी तरह का फ्रॉड या फिर जो है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए जो है कि इस पे स्टे लगाया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कि जैसे कि फर्जी इसमें जो है कि निकल रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस रिक्रूटमेंट का कार्य पूरा किया जाए, इसके चलते जो कि इस पे स्टे लगाया गया है। अब बातें यहाँ पे निकल के आ रही है कि अब जो वैकेंसी है, अब जिस पे स्टे लगा है, नेक्स्ट हियरिंग तक क्या इसका डेट या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो बात करें तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस वैकेंसी का जो प्रोसेस है फाइनली अब ये एग्ज़ाम बेसिस कर दिया जाएगा, या फिर अगर इस वैकेंसी को यदि नए यदि कमेटी अगर संगठित करके यदि इस पर विचार विमर्श करने के लिए यदि रखा जाए, तो वैकेंसी जो है कि कहीं ना कहीं फंस सकती है। इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है इसको क्लियर करने में। तो अगर देखा जाए जनरली तो अब एग्ज़ाम बेसिस ही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बेसिस होने से जो है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स लाए हम, बट नॉलेज का जो करंट स्टेटस है वही जो है कि मायने रखता है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का जो है कि यही मांग रहा है कि अब ये वैकेंसी जो है कि अब एग्ज़ाम बेसिस होनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी मेहनती हैं, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, उनका सिलेक्शन हो। चाहे वो पहले अपने कॉलेज से कितने ही मार्क्स गेन करके आए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आजकल सभी डिपार्टमेंट में जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, सब एग्जामिनेशन बेसिस पे हो रहे हैं, मेरिट बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो अब जो बहाली इस वैकेंसी को लेकर होगी, अब कहीं न कहीं अब एग्जामिनेशन बेसिस होगी। क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, सभी का जो मीटिंग हुआ था, तो उसमें जो है कि अभी तक जो कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सारे पदाधिकारी जो भी हैं इससे रिलेटेड। जो उन लोगों का मीटिंग होता है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब इस रिक्रूटमेंट से जो है कि इसका जो फाइनली किस तरह से जो है कि चयन किया जाए कैंडिडेट्स का। तो एक ही जो है कि रास्ता निकल रहा है जो कि सबसे सही मायने में अच्छा भी है, वो है एग्ज़ाम बेसिस। एग्ज़ाम बेसिस करने से क्या होगा, जो विद्यार्थी योग्य होंगे इस जॉब के लिए, उनका जो कि सिलेक्शन होगा। जो योग्य नहीं है या फिर जो फर्जी हैं, उनको जो है कि यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी कि एग्ज़ाम बेसिस ये हो, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ केस नंबर भी आपको यहाँ पे बताया गया है CWJC 001035/2025 जयप्रकाश आर्या वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, डेट 25/9/2025। कल के डेट में जो है कि एक नोटिस इशू हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से, और इसमें जो है कि हियरिंग प्रोसेस जो है कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए इसका नेक्स्ट डेट जो है कि 7 सितंबर को रखा गया है। फिर से इसमें जो है कि नया अपडेट अब देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, किस तरह से इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाएगा। जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों को जो है कि चैनल के माध्यम से हमारा बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।